एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें हल करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इस दी गई समीकरण को हल करना है हमें। तो अब गुणधर्म कौन से, तो फिर से वही कि आपने कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हैं इस पार्ट में। क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम या वितरकता का नियम, इस और संवृत नियम। तो इन चारों में से जो यहाँ पर आप लगा सकोगे उनको लगा करके हमें इस समीकरण को हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था वैसे ही इसमें भी पहले इतना देख लेंगे कि कौन से पद कॉमन आ रहे हैं, मतलब उभयनिष्ठ हैं। तो आप देखो, अगर पहले में और आखिरी पद में देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2/5 और इधर भी क्या लिखा है 2/5। तो दोनों में एक जैसी ही संख्या आ रही है। तो लिख लेंगे संख्याओं को पुनर्व्यवस्थित करने पर, और जब पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा तो यही संख्या किस रूप में बदल जाएगी। देखिए 2/5 गुणा -3/7 हम वैसे ही लिख लेंगे, और पहले अब इस संख्या को लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा +1/14 गुणा 2/5 लिखा जा सकता है। अब कौन सी संख्या बचती, तो 1/6 गुणा 3/2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -1/6 गुणा 3/2। अब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2/5 लिखा है और यहाँ पर भी 2/5 लिखा है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है 2/5। तो यहाँ से आप 2/5 को कॉमन ले सकते हो, मतलब उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो बचेगा क्या 2/5 गुणा क्या लिखा था -3/7। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -3/7, बीच में चिन्ह प्लस का है और 1/14 लिख लेंगे। अब इसके आगे हल करना है तो आगे की पहले जो संख्या है वो भी आप लिख लीजिए, -1/6 गुणा कितना लिखा हुआ है 3/2। इसमें अब आपने एक नियम पढ़ा था यहाँ पर, तो कौन सा नियम लगा है हम लिख लेते हैं इधर। बंटन या वितरकता लिख लीजिए, बंटन नहीं वितरकता से। इसके बाद अब क्या किया जा सकता है, अंदर ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2/5 और दोनों का लासापा निकालना है। तो लासापा दोनों का अगर नहीं आता है किसी को निकालना तो इधर आप देख सकते हैं 7 लिख लेंगे और 14 लिख लेंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, या ऐसा इसके बाद 2 से काट लो आप तो 2 एकम 2 आ जाएगा। तो लासापा निकालने के लिए 7 की 2 से आप करोगे गुणा, तो 7 दूनी कितना आता है 14 लिख लेंगे। तो लासापा आया है आपका 14, यहाँ पर एलसीएम 14 लिख लिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 आ जाए कितनी बार में, 7 दूनी 14 होता है तो 2 बार में आया, और 2 की -3 से गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे -6, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6 और संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आ गया। अब कौन सा चिन्ह है इधर प्लस, तो आप प्लस लिख लोगे, और 14 का पहाड़ा पढ़ना है 14 आ जाए तो 14 एकम 14 एक बार में आता है, और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर हल कर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हल हो जाएगा। अब 1 को 1 से अगर गुणा किया जाए तो 1 ही आता है, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 लिख लिया जाएगा। आगे अब हल करने के लिए यहाँ आप लिख सकते हो 2/5, और माइनस और प्लस क्या होता है तो सभी को पता है माइनस। इसका मतलब चिन्ह जो है, या ऐसा बोल सकते हैं मतलब क्या कि 6 से 1 को क्या घटा लेना, क्या कर लेना है घटा लेना है। तो अगर आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा 5 लिख लोगे। अब दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, तो 6 है, और 6 पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह आप माइनस लगा लोगे और बटे कितना लिखेंगे 14 आ जाएगा। -1/4 लिखा जा सकता है। अब आगे अगर हल कर लें तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 2 को 1 से गुणा करो तो 2 एकम 2 और साथ में 14 लिख लेंगे, -1/4 आ जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ से हल करने के लिए फिर से लासापा निकालें अगर, तो लासापा कितना आएगा वो देख सकते हैं। लिख लोगे आप 14 और 7 में 4, तो 2 सत्ते 14 आएगा और 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 7 वैसे ही, 2 एकम 2 और 7 से कर लेंगे तो 7 एकम 7। अब इन सबको क्या कर लें, इतना है गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 7 लिख सकते हो, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 आ जाएगा। तो लासापा कितना आ गया हमारा 28। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 28 और 14 का पहाड़ा पढ़ो तो कि 28 आ जाए, तो 14 दूनी 28 होता है, कितना आया 2, और 2 को जो अंश है उससे गुणा करना है, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4 लिख लोगे, चिन्ह कौन सा है माइनस का, आगे भी माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ना है 28 आ जाए, तो 4 सत्ते 28 आता है, 7 आ गया, और 7 को आप 1 से क्या करोगे गुणा, तो 7 एकम कितना आएगा 7 लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करना है, तो माइनस और माइनस फिर से कितना प्लस, इसका मतलब 7 और 4 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़िए 7 और 4 कितना होता है 11, और बटे कितना लिखा हुआ है 28। अब जोड़ तो लिया, लेकिन दोनों संख्याओं पर चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो बड़ी संख्या पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो यहाँ पर आगे जो आएगा उत्तर वो माइनस का चिन्ह लगा लोगे आप अंश में, और -11/28 आपका उत्तर हो जाएगा।